30 जुलाई की शाम आ चुकी है, कल 31 जुलाई है। एसएससी एस्पिरेंट्स कल जा रहे हैं सीजीओ कॉम्प्लेक्स प्रोटेस्ट करने एजुकेटी के अगेंस्ट। सेंटर्स और सर्वर्स जो स्लो चल रहे हैं, कहीं माउस नहीं चल रहा है, 500 किलोमीटर सेंटर है, उसके बाद एग्ज़ाम पता चल रहा है कि कैंसिल हो गया, नोटिसेस नहीं आ रहे हैं अच्छे से। एडमिट कार्ड जो 4 दिन पहले एटलीस्ट आ जाना चाहिए था, वो 2 दिन पहले 31 तारीख का 29 तारीख को आ रहा है। ये क्या चीज़ें चल रही हैं, कुछ किसी को पता नहीं चल रहा है। सेफ्टी का भी अब इशू आ गया है कि एक हरगोविंद एन्क्लेव में बच्चे को मरवाया है बाउंसर से, सेंटर वालों ने। उस लड़के ने सारी अपनी कहानी बताई कि क्या क्या हुआ था वहाँ पे। स्टिल कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और आज की भी डेट में वहाँ पे आज 30 जुलाई को वहाँ पे जो एग्ज़ाम था उसमें भी 3 मिनट तक बच्चों का सिस्टम फ्रीज रहा और बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए। सेंटर वाला बोल रहा है हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं कर सकता है जब तक सीसीटीवी फुटेज नहीं दी जाए। और एग्ज़ाम सेंटर में वो हंगामा यदि बच्चे करते सही से तो उनको शो कॉज नोटिसेस दिए जाते। शो कॉज नोटिसेस एसएससी बहुत अच्छे से अब निकाल रहा है। हर एक बच्चे को इस बार शो कॉज नोटिस एसएससी ने पिछले 10 साल में जितने नहीं दिए होंगे, मुझे लग रहा है कि आने वाले 10 दिनों में सर्व हो जाएंगे इतने शो कॉज नोटिसेस। इवन जो टीचर्स हैं यूट्यूब पे बोल रहे हैं उन पे भी जाने वाली हैं चीज़ें। ये बातें अलग है, मैं कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रहा। मैंने एक वीडियो डाला था कि एसएससी स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट जो है 31 जुलाई का वो फेल हो जाएगा। कुछ कारण भी बताए थे कि ये जो टीचर्स हैं, जो स्वघोषित टीचर्स हैं यूट्यूब पे, इनमें आपसी सहमति नहीं है, ये चीज़ें प्लान नहीं करते हैं। अभी भी 31 जुलाई को अब सुबह में जाना है हमें, किसी को पता नहीं है कि भाई क्या चीज़ें वहाँ पे करनी है, कितने बजे पहुँचना है, हम किन मुद्दों को लेके जाएंगे। बस कोई 1-2 टीचर हैं वो कुछ मुद्दे लिख के आ जाएंगे अपना, बस हो गया। अरे भाई हम भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमसे बात करो। क्या है, गुटों में बटा हुआ है ये टीचर। एक टीचर का गुट अलग है, कि मैं अब नाम ही ले लेता हूँ, अभिनय शर्मा सर का गुट अलग है, गगन प्रताप जी का अलग है। अब कभी आदित्य रंजन गगन प्रताप के साथ दिखते हैं तो अलग, बहुत मतलब अजीब चीज़ चल रही है। यदि खुद सोचोगे ना तो बोलोगे यार यहाँ पे तो यूनाइटेड रहो। एटलीस्ट हमारे असदुद्दीन ओवैसी हैं, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में देख लो उन्होंने क्या सॉलिडेरिटी दिखाई थी, मतलब एकदम डटे हुए थे वो सबके साथ। उन्होंने एक भी बार विरोध नहीं किया। वैसे वो कितने बड़े विरोधी हैं हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके, आप देख सकते हो। लेकिन इन लोगों को चीज़ें सीखनी ही नहीं, ये थोड़े अलग गुमान में है ये सारे के सारे जो हैं। इनको पहले एक होना होगा तभी कुछ होगा पॉजिटिव। मैं नेगेटिविटी फैलाने के पक्ष में नहीं हूँ। और बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल किए थे, मैं जवाब दे दूँगा सही समय आने पे। मैं अभी पहले कुछ बता देता हूँ कि 31 जुलाई को जो बच्चे जा रहे हैं उन्हें ना क्या सावधानियां बरतनी है। सावधानियां नहीं, मतलब एक सजेशन दे रहा हूं। और कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि एसएससी ऑफिस है कहाँ पे, दिल्ली में हम जाएं कहाँ, सीजीओ कॉम्प्लेक्स पड़ता कहाँ है, नियरेस्ट मेट्रो कहाँ है। तो देखो, आपको जाना है जेएलएन मेट्रो स्टेशन, जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2 से आपको एग्ज़िट लेना है। ये वॉयलेट लाइन पे पड़ता है, कश्मीरी गेट से हमारा राजा नाहर सिंह नगर या बदरपुर वाले रूट पे। कश्मीरी गेट से नाहर सिंह, ये वॉयलेट लाइन इसको कहते हैं। आपको गेट नंबर 2 से लेना है। जो बसेस से आ रहे हो वो दयाल सिंह कॉलेज के पास जो बस स्टैंड है वहाँ पे उतर जाएँ, या लोधी गार्डन या वो स्टील वाला होगा, वो वाला स्टील और सेल का ऑफिस है उस वाले पे भी उतर के थोड़ा पैदल लेफ्ट हैंड में चल के 100-150 मीटर आप पहुंच सकते हो इजीली। ये हो गई गेट नंबर 2 से। गेट नंबर 2 से एग्ज़िट लेना और एक आधार कार्ड या कोई, यदि कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना है तो कोई एक आईडी दिखानी होगी आपको। वहाँ से वो इजीली अंदर जाने देंगे उस टाइम पे, लेकिन मेन गेट के अंदर सिर्फ सीजीओ कॉम्प्लेक्स में जाने देंगे। और आप अंदर चले गए तो वहाँ उदंडता बिल्कुल नहीं मचानी है। उदंडता नहीं कि हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, क्योंकि आप लोगों को कुछ लोग भड़काने वाले हैं। ऐसे लोग भड़काने वाले हैं जो घरों में बैठे हुए हैं, आराम से वो घर पे सोए रहेंगे, वो आपको यहाँ से ज्ञान देते रहेंगे, भाइयों ये कर दो वो कर दो। क्योंकि पहुँचने वाले बहुत कम रहेंगे, ज़्यादा ज्ञान देने वाले रहेंगे। वो ज्ञान क्या देंगे, ये कर दो। आपको एकदम शालीनता से अपनी बात रखनी है वहाँ पे। किसी से भी बात हो जाए, हो ना हो, जो हो, मतलब एकदम हमेशा काम रहना है। किसी भी चीज़ से डरना भी नहीं है और अपनी बातें भी रखनी है। और एक कुछ चीज़ें वहाँ जाने के बाद, प्लानिंग तो इन लोगों ने की नहीं है तो कुछ पता नहीं कितने टाइम रुकना पड़ेगा कितने नहीं। वैसे ये खुद थक जाते हैं, मैंने बहुत आंदोलन के देख लिए। तो अपने साथ ना वाटर बोतल रखना। इन लोगों की प्लानिंग, सॉरी मैं प्लानिंग बता दूं पहले, इन्होंने वेदर फोरकास्ट तक नहीं देखा। 31 जुलाई का वेदर फोरकास्ट बहुत दिनों पहले से है कि दिन भर दिल्ली में बारिश होगी। अरे भाई, वेदर फोरकास्ट देख के तो तुम डे डिसाइड करते। एक बेसिक चीज़ होती है कि वेदर फोरकास्ट इंसान देख लेता है। चलो भीगने को भी तैयार है, आंदोलन होगा भाई, क्रांति ला देंगे हम बारिश में ही, कोई दिक्कत नहीं है। पानी की बोतल भाइयों अपने साथ रख लेना कि पानी की बोतल, पानी बहुत काम आएगा। हर बंदा वहाँ पे जाके पानी बोतल ख़रीदने नहीं पहुँच जाएगा। दिन भर में 3, 4, 5 लीटर पियोगे। स्टूडेंट्स हो
मोस्टली बच्चे जो है दूसरे स्टेट्स के रहते हैं, उनको लिमिटेड पैसे घर से आते रहते हैं, तो लिमिटेड पैसे आते रहते हैं तो हर चीज़ें मैनेज करनी होती है, उनके लिए ये पैसे भी फ़र्क पड़ते हैं, इन पैसों से भी फ़र्क पड़ जाता है। क्योंकि मैं भी रह चुका हूँ ऐसी जगहों पे, और जब स्टूडेंट हुआ करता था तो मुझे भी पता है कि यार फ़र्क पड़ता है 150 करके, और मंथ का एंड चल रहा है तो बहुत लोगों के तो पैसे ख़त्म भी हो गए होंगे, वो या तो दोस्तों से ले चुके होंगे या जो कुछ भी, वो पता है सबको, वो कोई छिपाने वाली बात नहीं है। कुछ ना स्नैक्स रख लेना, ये मास्टर है ना तुमसे कमाते हैं, वहाँ जाओगे, मैंने देखा था अभी CGL 2024 के रिज़ल्ट के बाद जो ये सीजो कॉम्प्लेक्स आए थे सारे, वहाँ पे आधे से ज़्यादा बच्चे भूख के मारे घूम रहे थे इधर से उधर, उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि ये पहुँच गए थे 11 बजे, अराउंड 5 बजे शाम में जाके सबको भूख लग गई थी। 5:30 बजे मैं वहाँ ऑफिस से निकल रहा था, 1-2 लड़कों से बात हुई, बोल रहे हैं हमें तो बहुत भूख लग गई, हम तो निकल रहे हैं। तो यदि वहाँ रुकना पड़े तो कुछ स्नैक्स अपने साथ रख लेना, बनाना एप्पल टाइप कुछ रख सकते हो, या बिस्किट विस्किट ही रख लेना, या ग्लूकॉन डी रख लेना। बारिश हो रही है, बारिश का मौसम, आज अच्छी खासी बारिश हो गई दिन में दिल्ली में, तो इसलिए छतरी तो ज़रूर ही रख लेना, छतरी मत छोड़ना। एक तौलिया, गमछा, रुमाल, या जो रख सको तुम, तौलिया, गमछा, रुमाल रहना चाहिए अपने पास में, बहुत काम आता है। और यदि कोई सेलेक्टेड बंदा है या जो ज़्यादा डरपोक हो भाई, मास्क ज़रूर, तुम यदि सेलेक्टेड हो तो मास्क ज़रूर रखना, नहीं तो तुम्हें दिक्कत आने वाली है। यदि एकदम दृढ़ संकल्प होके जा रहे हो कि हाँ भाई हमें तो बदल ही देना है, तो हो सकता है तुम्हें CGL 2017 का जो वो आंदोलन हुआ था उसके जैसे वहाँ पे क्या पता एक रात गुजारनी पड़े। तैयार हो यदि रात गुजारने के लिए तो कुछ रफ शीट अपने साथ रख लेना, क्योंकि पढ़ाई वहीं पे हमें पढ़ना है, हमें ये शो कर देना है दुनिया को कि हाँ भाई हम आए हैं सिर्फ आंदोलन करने, तो हम उग्रवादी नहीं है कोई। क्योंकि ऐसी भीड़ इकट्ठा होती है ना तो डाइवर्ट किया जाता है मुद्दा, पब्लिक को दिखाया जाता है कि ये पढ़ने लिखने वाले नहीं हैं, तो उनको दिखाना है नहीं भाई हम पढ़ने वाले ही हैं। हमें बस सिस्टम ने परेशान करके रख दिया है, एक नॉर्मल एक कम बिडिंग के कारण सरकार ने हमारे साथ ऐसे कर दिया। सरकार का जो प्रोसीजर है सरकार चेंज करे, हमें TCS एजुकेटी किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब इससे है हमारा एग्ज़ाम प्रोसेस फेयर हो, हमारा सर्वर नहीं हो, ऐसे ऐसे सेंटर्स जो हो रहे हैं ये सब चीज़ें हमारे साथ ना हो, इस पे हमें बात करनी है। पेन तो हमें ले ही जाना है, ठीक। और ध्यान रखना है कि जो हमारे संवैधानिक पोस्टों पे लोग हैं, खासकर जैसे मतभेद हो सकते हैं, कोई किसी पार्टी का हो सकता है, लेकिन उनके अगेंस्ट में नहीं बोलना है। ये नहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री के ही विरोध में बोलना है कुछ, तो एक इज्जत से माननीय प्रधानमंत्री शब्द लेते हुए बोलना है कि हाँ माननीय प्रधानमंत्री हैं। यदि आप अलग चीज़ें बोलोगे तो 1 मिनट में आपका डाइवर्ट हो जाएगा, बोलेंगे कि ये उस पार्टी के समर्थित लोग हैं, बस बात ख़त्म, वहीं पे बात ख़त्म हो जाएगी। इसलिए थोड़ा दिमाग लगा के इन सब चीज़ों में। और किसी ने मेरे से कहा था, वैसे तो मैंने जो पिछला वीडियो डाला था कि ये भी आंदोलन फेल होगा, लेकिन ये उसकी बात करने का टाइम सही नहीं है, तो किसी ने मुझे कहा था UP-PCS का आंदोलन। अरे भाई UP-PCS का आंदोलन सफल हो गया, उसका कारण था कि वहाँ बच्चे लीड कर रहे थे, एक भी मास्टर को आगे नहीं आने दिया, और बच्चों में ताकत थी, वो ग्रिल पकड़ के, आयोग के गेट का ग्रिल पकड़ के खड़े रह गए थे। BPSC का आंदोलन क्यों फेल हुआ, BPSC वालों का जो अभी हुआ था जनवरी में, BPSC का आंदोलन फेल होने का एक ही रीज़न था, वहाँ नेताओं को लीड करने दिया, मास्टरों को। पहले तो नेताओं को खान रहमान और आदित्य वो चल रहे थे, रोशन आनंद, इन लोगों को लीड करने के लिए कहानी दे दी गई थी। बाद में प्रशांत किशोर आ गए, प्रशांत किशोर को नहीं आना था, इसलिए वो आंदोलन फेल हुआ था, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकल पाया। बस बच्चों ने कोर्ट केस भी कर लिया, कुछ नहीं हुआ, उल्टा लाठी खा के चले गए। तो इसलिए यदि सफल करवाना चाहते हो तो बच्चों को लीड करना होगा। टीचर है साथ में, चलो टीचर्स का कोई नहीं, लेकिन वो आपसी साथ में रहें और चीज़ों को वहाँ समझें, अपनी ना चलाएं, बच्चों से भी सुने, वहाँ जो बच्चे पहुँच रहे हैं उनकी भी बात सुने। ये क्या करते हैं, घर से डिसाइड करके आते हैं, ऐसे ऐसे करके हम रात में वापस आ जाएंगे, पूरे एकदम 50-100 रील हमारी हो जाएगी। चलो 50-100 रील होने के बाद हम बोलेंगे हमने एफर्ट लगाया, उस मास्टर के कारण नहीं हुआ, उस मास्टर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। कहानी ये चलती है इन लोगों की, ये एक दूसरे को डिफेम करने में बाद में लग जाते हैं कि उसके कारण तुम्हारा ख़राब हो गया, देखो मैं तो दिन भर वहीं पे खड़ा था, ये था, मुझे ये हो गया, वो हो गया। तो इन सब बातों में नहीं भटकना है, वो जो करें बच्चे वहाँ टिके रहें, बस तुम्हें ये लीड करना है। बस बोलने को बहुत कुछ है। ऑल द बेस्ट सभी को। मैं तो वहाँ रहूँगा लेकिन आ नहीं पाऊँगा, आऊँगा भी तो भाई लोग किसी से मिल नहीं पाऊँगा, ठीक। तो ऑल द बेस्ट, बैक सपोर्ट पूरा रहेगा, ठीक। और बहुत लोगों ने मुझे कहा है कि मैंने नेगेटिविटी फैलाई या ये वो, इन सब का रिप्लाई देते हैं ना, ये ख़त्म हो जाने दो चीज़ें, तो रिप्लाई खुद ब खुद मिल जाएगा बहुत बहुत चीज़ों का, और मैं भी दे दूँगा रिप्लाई कि क्या होता है।